Hello everyone, myself Aman Pachori. This time for class 11th students, dimensions of a physical quantity. Physical quantity का dimensions क्या होते हैं? The question arises that physical quantity क्या होती है? ऐसा आया सीधा पढ़ाने में लग गया, पढ़ाने में नहीं, मुझे आपकी चिंता है। जिस काम के लिए आप देख रहे हो वो काम जरूरी है। फिजिकल क्वांटिटी बात तो अपन कर लेंगे। अच्छा, आजकल के स्टूडेंटों को क्या होता है कि इनको टीचर नहीं चाहिए रहता, अच्छा इनको एक मोटिवेटर चाहिए रहता है। आजकल का जो इसके जो स्टूडेंट है, तो जो छात्र है, बच्चे हैं, इनको टीचर की आवश्यकता नहीं है, इनको मोटिवेटर चाहिए। अब इन्हें ये बताओ, सबसे बड़ा मोटिवेट तो स्टडी करना है, पढ़िए आप। मोटिवेट कोई क्या करेगा आपको? क्लास 12 वाले भी ये वीडियो देखेंगे। अब ऐसे अभी एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड नहीं, टाइम टेबल आया, उस टाइम टेबल को देख के बहुत से बच्चे आप डिमोटिवेट हो पड़ेंगे। मुझे ये बताओ, मोटिवेट और डिमोटिवेट का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता। इनका तो बच्चों का तो बस नहीं चलता। नहीं, ये संदीप महेश्वरी को जेब में लेके घूमे। संदीप महेश्वरी जानते हैं आप? वो मोटिवेटर है। इनका बस नहीं चलता बच्चों का, ये संदीप महेश्वरी को जेब में लेकर घूमे। जब डिमोटिवेट हो, निकाल दे संदीप महेश्वरी जी, मोटिवेट करिए, और ये खुद मोटिवेट होंगे। पहले तो उल्टे काम करेंगे तो डिमोटिवेट होंगे, तो संदीप महेश्वरी इनको आगे मोटिवेट करेगा। तो ये मोटिवेट होता क्या है? सबसे बड़ा मोटिवेशन पढ़ना होता है। छात्र के लिए पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। मोटिवेट आपको पेपर में पास करा देगा। न किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इस तरीके का कि कहते नहीं, जो जो देखो वो जिंदगी से हारा बैठा है, काय को बैठे हो जिंदगी से हारे यार। 11th-12th के स्टूडेंट हो, स्टूडेंट को कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, ये हकीकत है। आप संदीप महेश्वरी को जेब में रख लो, वो आपको मोटिवेट कर जाएगा। पचौरी सर को जेब में रख लो, ये आपको मोटिवेट कर जाएंगे? नहीं, टीचर का काम पढ़ाना होता है। तो जो समझाए, पढ़ाए, कंटेंट दे आपको बढ़िया, कंटेंट देगा तो आपको काम चलेगा। पेपर में आप मोटिवेशन लेके आओगे क्या? बताओ बताओ, टिकट का आओ टुकुर का निहारत बोलवा, तो मोटिवेशन क्या करेगा आपका? पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। पढ़ोगे तो मोटिवेट होगे, स्टडी करोगे तो अपने आप ऊर्जा रहेगी, आप में ऊर्जा रहेगी। अब पढ़ा कैसे जाएगा पूछो? पढ़े कैसे पढ़े? तो पढ़ना तो ये है, किसी का आपके अंदर भय होना चाहिए, डर होना चाहिए आपको, और डर हो जाएगा तो ये आप पढ़ने लग जाओगे। और ये मैं नहीं कहता, ये राम जी कहते हैं, रामायण में चौपाई है सुंदरकांड में। समुद्र से जब वो 3 दिन विनय कर रहे थे, समुद्र नहीं आया था, तो एक चौपाई है, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भय बिन प्रीत नहीं हो सकती। पढ़ना है अगर आपको, तो आपको अंदर से किसी का भय होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, आपका फंडामेंटल राइट यही नहीं है खोलो इंस्टाग्राम और लाइक करो रीलें। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, आपका पर्सनल राइट है। एक घंटा, 1.5 घंटा रीलें स्क्रॉल कर रहे हैं, पूछेगा क्या? मोटिवेटर ले रहे हैं सर। मोटिवेशन का उसमें कुछ, उसमें घी निकल रहा है, घी निकल रहा है उसमें। मोटिवेशन ले रहे हैं सर। मोटिवेट होके क्या करोगे? 1 घंटा बाद फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, है ना? फिर मोटिवेट हो गए। पढ़ाई कहाँ गई? बताओ बताओ, पढ़ाई कहाँ गई? कहूँ नहीं गई पढ़ाई। कॉपी नहीं बोलेगी इन पे केवल लेक्चर दे पाए, मक्कारी चश्मा दे पाए, एकदम मक्कारी। टाइम टेबल आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ो, कान में जू नहीं रहेगी इनकी, ऐसी एडमिट कार्ड आ जाएगा। फिर भी ये रीलें ही स्क्रॉल करते जाएंगे। सबकी बात कर रहा हूं मैं, आप रीलें स्क्रॉल करिए, देखना रीलें आपको ना स्क्रॉल करते हैं स्क्रॉल होकर फिर वहीं आ जाओगे वापस। इसलिए कह रहे हैं बेटा, कॉपी खोल के पढ़ ले, पढ़ने से उद्धार होगा। स्टडी कर लो। मोटिवेशन कछु नहीं ले आए, ना हम कर पाएंगे, ना दुनिया का कोई व्यक्ति तुमको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। पहले खुद तो मोटिवेट हो जाए। खुद डिमोटिवेट रहता है, आप मोटिवेट कर रहे हैं। अच्छे टीचर की तलाश करो जो आपको यहाँ से हाथ पकड़े और वहां ले जाए।
टीचर की तलाश करिए, मोटिवेशन छोड़िए। समझ पा रहे हैं? अब आज का लेक्चर तो आपने यही में ले लिया। बोलने को मेरे पास बहुत बातें हैं, लेकिन फिर वही बात है कि कहेंगे कि ज्ञान दे रहा है, पढ़ा नहीं रहा, तो कुछ सुन लो बस। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, एकदम जो है पकड़ जाते हैं। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब वो सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप नाप सकते। दोज क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड, जैसे लेंथ, मास, टाइम, सारी क्वांटिटीज आप नाप सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, तो ये फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहे, जैसे मान लो लेंथ, मास और टाइम, ये इंडिपेंडेंट है, इनको किसी के डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। और डिराइव क्या होती है? जो फंडामेंटल से ही बनती है, जैसे एरिया, लेंथ इनटू ब्रीथ, तो ये एरिया क्या है? डिराइव है। वॉल्यूम डिराइव है। डिराइव का मतलब जो फंडामेंटल से ऑब्टेन हो, और फंडामेंटल का मतलब जो इंडिपेंडेंट रहे। कायदा में ये देखा गया है 7 प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। लेंथ, दिख रहा है? लेंथ को नापते हैं अपन मीटर में। ये होता है मास, मास को नापते हैं किलोग्राम में। तीसरा होता है टाइम, इसको नापते हैं सेकंड में। फंडामेंटल है ये, इंडिपेंडेंट है। आपसे भी मेरी राय है, फंडामेंटल बनिए, किसी पे निर्भर मत रहिए, आत्मनिर्भर बनिए। मैं नहीं कह रहा, मोदी कह रहा है आत्मनिर्भर इंडिया, भारत। आ जाओ। टाइम, सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट को किसमें नापते हो? एम्पियर, साइंटिस्ट का नाम है। टेम्परेचर को नापते हो अपन केल्विन में, साइंटिस्ट का नाम है। आगे ऐसा बुद्धि हो गई, 5 हो गई। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कृपया करके राइटिंग पे ध्यान ना दें। जिन लोगों का दिमाग तेज होता है उनके हाथ की राइटिंग खराब आती है, चाहे उनके हाथ की अच्छी बनती है। इसको नापते हैं कैंडेला में। कैंडेला। और एक होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री की आत्मा जग गई। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापते हैं मोल में। 7 गिन लीजिए, 7 है ये। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझ पा रहे हैं? अब डायमेंशंस क्या होते हैं वो सुनिए। फंडामेंटल पे पावर लगा के डिराइव बना दी जाती है। पावर्स ऑन दी फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स पे आप क्या लगा दीजिए? पावर। पावर का मतलब समझते हैं? m की पावर a, l की पावर b, d की पावर c। जो पावर जो होती है ना, पावर को डायमेंशंस कहते हैं। तो पावर्स ऑन दी फंडामेंटल यूनिट्स, पावर लगा के अपन क्या बना दें? डिराइव, उसको बोलते हैं डायमेंशंस। और डायमेंशंस ये बताता है कौन सी क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है, कौन सी क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है और कितना कर रही है। जैसे मुझे ये पता है कि जो एरिया है, एरिया में लेंथ आता है। अब लेंथ के मैं अगर 2 पावर लगा दूं तो ये एरिया बन जाएगा L इंटू L। पावर जो है ना, इस पावर को ही बोलते हैं डायमेंशन। मुझे ये पता पड़ा एरिया में कितने लेंथ होती है? 2। मुझे पता पड़ा ना, एरिया इज डिपेंड ऑन दी लेंथ, और एरिया लेंथ पे कितना डिपेंड कर रही है? 2 बार। वॉल्यूम, अधिकारी वॉल्यूम, फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब लेंथ तो लेंथ ही है। अब बी भी क्या होती है? लेंथ भी तो होती है एक तरीके की। हाइट भी क्या होती है? लेंथ एल क्यू। मुझको ये पता पड़ा वॉल्यूम भी किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ। कितना डिपेंड कर रहा है? 3। तो डायमेंशंस आपको ये बताता है कौन सा फिजिकल क्वांटिटी किस पर डिपेंड कर रहा है।
कितने फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, ये बात पक्की है। इन सातों में से ही फैक्टर होंगे। सामान्यतः 3 में आते हैं डायमेंशन, एम, एल और टी। एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ और टी फॉर टाइम। और आगे भी आते हैं, ए में भी आते हैं, एम्पियर में भी आते हैं, लेकिन तीनों में ज्यादा आते हैं, एम, एल और टी। एम, एल, टी पे कोई पावर लगा देंगे, पावर, और पावरों का मतलब अपनी क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है ना। अब डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में चर्चा करेंगे आपसे अगले सेशन के अंदर।